ध्यान दीजिएगा, हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बारे में स्टडी किया, जिसमें ना बहुत सारे पॉइंट्स तो ठीक थे, लेकिन कुछ उस थ्योरी के पोस्टुलेट्स, जिन्हें कमियां भी कह देते हैं, और जितनी भी बातें उन्होंने करी ना, ज्यादातर उसने आइडियल गैस के लिए करी थी। लेकिन आइडियल गैस तो एक ऐसी गैस है जिसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जिसके ऊपर ये मान के चल रहे हैं कोलिजन परफेक्ट है, जिसके अंदर ये मान के चल रहे हैं पार्टिकल्स की सेपरेशन बहुत ज्यादा है, जिसके अंदर ये मान के चल रहे हैं कि पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल है। मगर आइडियल गैस, सारी गैसेस आइडियल गैस नहीं होती। आइडियल गैस के पास से डेविएशन शो होता है, यानी आइडियल गैस एक लिमिटेड प्रेशर और टेम्परेचर तक तो अपनी आइडियलिटी को मेंटेन रख पाती है, लेकिन जैसे ही आप उस कंडीशन ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर को चेंज करते हो, तो वो कंडीशन चेंज होते ही आइडियल गैसेस अपना आइडियल बिहेवियर छोड़ देती हैं एंड दे स्टार्ट बिहेविंग लाइक रियल गैस। कौन सी गैस की तरह बिहेव करना शुरू कर देती है? रियल गैस की तरह बिहेव करना शुरू कर देती है। अब जो मेजर, जो जिसे हम लोग कहते हैं ना पोस्टुलेट्स, मेजर पोस्टुलेट काइनेटिक थ्योरी का था पहला, उसमें से जी बोलिए। काइनेटिक थ्योरी के पोस्टुलेट में जो सबसे पहला और मेजर ड्रॉबैक था, उसने कहा था कि द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस मॉलिक्यूल is negligible as compared to total volume of gas। क्या मतलब है इसका? मान लीजिए गैस के पार्टिकल्स हैं, ये दाएं बाएं बहुत फैले हुए हैं, है ना, इतनी वॉल्यूम को इसने ऑक्यूपाई किया हुआ इन 6 पार्टिकल्स ने। मान लो, एज्यूम कर लो, ये 6 या 7 पार्टिकल जो है, ये इस कंटेनर की इस तरीके से वॉल्यूम इन्होंने कवर की हुई है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसी गैस के पार्टिकल्स को कंटेनर के रेस्पेक्ट में एक जगह पे इकट्ठा कर दूं, यानी कुछ ऐसा कर दूं, सही है, तो ये कहता है कि इस वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में ये जो वॉल्यूम है ये कैसी हो जाती है? नेग्लिजिबल। क्या मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। दूसरा जो ये पॉइंट कहता है, हालांकि पोस्टुलेट ऐसा होता नहीं है, हम निग्लेक्ट नहीं कर सकते, और वो क्यों नहीं करते बताऊंगा अभी आपको मैं। सेकंड जो इसने पॉइंट कहा था, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कौन सी? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। कौन सी फोर्स लग रही है? दो, या तो अट्रैक्शन लग रही है या क्या लग रही है? रिपल्शन लग रही है। किसके बीच में लग रही है? गैस पार्टिकल्स के बीच में, है ना, बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल। ये कैसी है? इट इज नेग्लिजिबल। ये कैसी होती है? ये नेग्लिजिबल होती है। याद रहेगा? यस सर। लेकिन Yes, आप मुझे बताओ क्या पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन लगती ही नहीं है? क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या ऐसा पॉसिबल है? ये दोनों कंडीशंस हम तभी मान के चल सकते हैं जब प्रेशर कैसा हो गैस का? बहुत लो हो, हाँ या ना? ये दोनों एजम्पशन जो है हमारे, ये ट्रू तभी होंगे जब प्रेशर क्या हो बच्चों? याद रखना, व्हेन प्रेशर इज लो एंड टेम्परेचर इज हाई। तो ये जो बात आपने कही है, एजम्पशन जो थे आपके, ये एप्लीकेबल थे, ठीक है, क्योंकि उस केस में क्या होता है, जब प्रेशर लो होगा तो पार्टिकल्स बहुत दूर तक होंगे, दूर तक जाएंगे तो जो वॉल्यूम वो ऑक्यूपाई करेंगे, उस वॉल्यूम के कंपैरिजन में पार्टिकल्स की खुद की वॉल्यूम कैसी हो जाएगी? नेग्लिजिबल हो जाएगी। तब तो ये बात मानते हैं हम लोग, है ना। और अगर प्रेशर हाई हो जाए, टेम्परेचर लो हो जाए, तो क्या होगा? गैस के पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के, जल्दी बोलिए। अगर प्रेशर को हाई कर दूं और टेम्परेचर को लो कर दूं, तो गैस के पार्टिकल्स क्या होंगे? एक दूसरे के पास आ जाएंगे, हाँ या ना? यस सर। और अगर गैस के पार्टिकल्स अरे प्रेशर हाई है, टेम्परेचर लो है, तो गैस के पार्टिकल एक दूसरे के पास आ जाएंगे, और अगर ऐसा होगा तो फिर तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होगी, और जो वॉल्यूम की हम बात कर रहे हैं निगलेक्ट करने वाली बात, वो निगलेक्ट भी नहीं होगी, हाँ या ना? यस सर। तो जो आइडियल जिसके लिए हम गाना गा रहे थे, इसका मतलब आइडियल गैस नाम की कोई भी चीज आइडियल कब तक है? एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशन तक है। टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशन तक ये आइडियल है। जैसे ही हमने ये कंडीशन चेंज कर दी, कंडीशन क्या कर दी? चेंज कर दी,
कंडीशन चेंज कर दी। तो कंडीशन चेंज होते ही ये पैरामीटर्स चेंज हो गए। अब ये आइडियल गैस विल स्टार्ट बिहेविंग लाइक रियल गैस। आइडियल गैस विल स्टार्ट बिहेविंग लाइक रियल गैस। और अगर ये रियल गैस बन गया तो हमने इक्वेशन पढ़ी थी पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी, ये तो आइडियल गैस इक्वेशन थी, है ना? ये कौन सी इक्वेशन है? आइडियल गैस। तो जब कोई भी चीज आइडियल कब तक रह पाती है? एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर तक। लेकिन यहाँ तो हम कंडीशन चेंज कर रहे हैं ना, तो कंडीशन चेंज कर रहे हैं तो इसका मतलब ये जो इक्वेशन दे रखी है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, ये रियल गैस के लिए फॉलो नहीं होती। तो फिर कौन सी गैस, कौन सी इक्वेशन फॉलो होती है? इसके लिए जो इक्वेशन आती है जिसको हम लोग बोलते हैं रियल गैस इक्वेशन। रियल गैस इक्वेशन आती आइडियल गैस से ही है, मगर विद सर्टेन करेक्शंस, जिसमें पहला करेक्शन होता है प्रेशर करेक्शन और दूसरा करेक्शन होता है वॉल्यूम करेक्शन। क्या कहा मैंने? पहला करेक्शन कौन सा है? प्रेशर करेक्शन। और दूसरा करेक्शन कौन सा है आपका? वॉल्यूम करेक्शन। क्या है प्रेशर करेक्शन, क्या है वॉल्यूम करेक्शन? अब हम इसके बारे में बात करेंगे। एम आई क्लियर टू ऑल? यस सर। यस सर। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं, ये जो रियल गैस इक्वेशन निकाल रहे हैं इसको हम लोग वेन डर वाल इक्वेशन भी कहते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेशर करेक्शन, ठीक है? प्रेशर करेक्शन की बात करते हैं, पहले मुझे बताओ प्रेशर होता क्या है? आप गैस की बात कर रहे हो तो गैस की टर्म्स में प्रेशर है क्या? फोर्स जो गैस एक्सर्ट करते हैं कंटेनर के वॉल्स पे। बहुत बढ़िया। कंटेनर के ऊपर, कंटेनर की वॉल के ऊपर जो पार्टिकल जब स्ट्राइक करता है तो वो फोर्स पर यूनिट एरिया एक्सर्ट करता है, और जब वो फोर्स पर यूनिट एरिया एक्सर्ट कर रहा है तो हम कहते हैं क्या एक्सर्ट कर रहा है? प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, हाँ या ना? यस सर। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक कंटेनर ले लिया, उस कंटेनर में हमने दो तरह के पार्टिकल दिखाए। एक पार्टिकल जो बीचों बीच है, एक पार्टिकल कहाँ है? जो बीचों बीच है, और उसके ऊपर इक्वल फोर्स लग रही है हर जगह से उस मॉलिक्यूल के ऊपर। लेकिन जो कंटेनर, जो पार्टिकल जो है वॉल के बिल्कुल पास है, कहाँ प्रेजेंट है? वॉल के पास। उस कंटेनर के ऊपर आप नोटिस कीजिएगा एक इनवर्ड फोर्स लगेगी, क्योंकि ये बैलेंस नहीं है ना? यस सर। जस्ट गिव मी 1 मिनट। एक बार बात करते हैं। मैंने कहा कि एक मॉलिक्यूल है, मान लो ए टाइप का, जी मान लो ए या फर्स्ट पार्टिकल टाइप, और ये सेकंड पार्टिकल टाइप, ठीक है? अब आप मुझे बताओ जो फर्स्ट पार्टिकल टाइप है ये वेसल के बीचों बीच प्रेजेंट है। अगर ये वेसल के बीचों बीच प्रेजेंट है तो इस पर कैसी फोर्स लग रही है? इक्वल फोर्स लग रही है, हाँ या ना? यस सर। बैलेंस्ड फोर्स है या अनबैलेंस्ड फोर्स है? बैलेंस्ड। बैलेंस्ड। लेकिन जो पार्टिकल 2 है इसके ऊपर कैसा एक पुल सा लग रहा है? इसको ध्यान से देखो, यस भैया। इसके ऊपर एक इनवर्ट पुल लग रहा है, हाँ या ना? यस सर। इनवर्ट पुल लगने से प्रेशर पे क्या फर्क पड़ेगा? जल्दी बोलो। प्रेशर कम होगा। बहुत बढ़िया। प्रेशर जो लग रहा है, जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, वो जितना कि ये आइडियल गैस है, इसके ऊपर तो हर जगह प्रेशर इक्वल लगेगा, नहीं, उसके कंपैरिजन में प्रेशर में हल्का सा कमी आ रही है ना? तो इसका मतलब अगर मुझे आइडियल गैस वाली कंडीशन दिखानी है तो जो प्रेशर की कमी है वो तो ऐड करनी पड़ेगी ना। जो एक्चुअली में प्रेशर कम हो चुका है, मुझे वो प्रेशर का कंपोनेंट ऐड करना पड़ेगा, तभी तो वो प्रेशर आएगा, हाँ या ना? मान लो स्मॉल पी से, स्मॉल पी को हमने रिप्रेजेंट कर दिया, ये स्मॉल पी वो प्रेशर है जो इनिशियल प्रेशर में हम ऐड करते हैं ताकि ये वो प्रेशर की वैल्यू बन सके जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था आइडियल गैस के प्रेशर के बराबर, हाँ या ना? यस सर। ठीक है। अब हम जानते हैं जो इसमें करेक्शन टर्म, बेसिकली से करेक्शन टर्म कहते हैं हम लोग। करेक्शन टर्म जो है ये डिपेंड किस पे करेगा? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन पे डिपेंड करेगा, गैस की डेंसिटी पर, हाँ या ना? यस सर। और डेंसिटी ऑफ गैस के साथ साथ ये एक रिलेशनशिप निकाली इन्होंने, जो करेक्शन टर्म पी के लिए निकाली इन्होंने, कि जो करेक्शन टर्म पी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी के,
स्क्वायर के। डेंसिटी क्या जब हम स्क्वायर कर देते हैं तो वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, करेक्शन टर्म के ऊपर। ये उन्होंने कैलकुलेट किया था, और क्यों किया, कैसे किया, ये समझ लेना। डेंसिटी होता क्या हमारा, बताओ जल्दी से। डेंसिटी अगर नंबर ऑफ मोल्स एक है, अगर नंबर ऑफ मोल्स एक लेके चल रहे हैं तो डेंसिटी इज इक्वल्स टू होता क्या है फॉर्मूला, जल्दी बोलो। अरे नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम डेंसिटी तो है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है, हाँ या ना। यस सर। अगर एक पार्टिकल है तो m अपॉन वी, और अगर n पार्टिकल्स हैं तो n इंटू एम अपॉन वी, और n इंटू एन क्या है, टोटल मास को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो d इज इक्वल टू n बाई वी, एक ही बात है, हाँ या ना। यस सर। तो अगर मैं यहाँ पे ये कह दूं कि d इज प्रोपोर्शनल टू n अपॉन वी और d की जगह स्क्वायर लिखना है तो d स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारा, n स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर। बिल्कुल सही है। यहाँ पे प्रोपोर्शनल, सॉरी यहाँ पे प्रोपोर्शनल लगा रहा है ना, तो d स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर, हाँ या ना। और Yes, n हमारा कितना है, n हमारा 1 है, तो आप मुझे बताओ ये क्या बना, d स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन v स्क्वायर। यस सर। जल्दी बोलिए। yes, sir. Yes, sir. और जो प्रेशर टर्म है वो किसके रिस्पॉन्स, किसके प्रोपोर्शनल है, प्रेशर टर्म किसके प्रोपोर्शनल है, d स्क्वायर के। Density, तो p इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन v स्क्वायर लिख सकते हैं, हाँ या ना। sir. Yes, sir. यस सर। जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी टर्म हटेगा यहाँ पर क्या आ जाएगा, p इज इक्वल टू a अपॉन v स्क्वायर। इसको हम लोग बोलते हैं a, एक कांस्टेंट है, और इसी कांस्टेंट को हम लोग आगे एक नाम देंगे स्पेसिफिकली, इसको हम लोग वेंडरवॉल कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। कौन सा कांस्टेंट, वेंडरवॉल कांस्टेंट। इसकी इंपॉर्टेंस बताऊंगा अभी आप लोगों में, वेंडरवॉल कांस्टेंट a। क्या यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को, हाँ या ना। यस सर। Yes, sir. तो इसका मतलब अगर आइडियल गैस को रियल गैस के बराबर पहुंचना है, आइडियल गैस का प्रेशर मान लो P है, P आइडियल, तो रियल गैस का प्रेशर P है, तो रियल गैस आइडियल गैस के बराबर तब होगी बराबर जब उसके अंदर मैं क्या ऐड कर दूंगा, प्रेशर करेक्शन। क्या मेरी बात समझ आ रही है। यस सर। sir. Yes, sir. और जो प्रेशर करेक्शन है वॉल्यूम टर्म में कैसे निकाला आपने, P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर। ये जो है ना, ये प्रेशर, ये वो प्रेशर है जो शो तो रियल गैस कर रही है, लेकिन वो इस तरीके से शो कर रही है कि ये रियल गैस के इतना सम का प्रेशर बराबर है आइडियल गैस के आइडियल प्रेशर के। क्या मेरी बात क्लियर है। Yes, sir. यस। Yes, sir. ओके, सो दिस इज नोन एज प्रेशर करेक्शन। अब जब प्रेशर में बदलाव है, जब प्रेशर में बदलाव है तो ऑब्वियस सी बात है प्रेशर के साथ में वॉल्यूम में भी बदलाव आएगा, क्यों राम्या। Yes, sir. तो अब इस वॉल्यूम में बदलाव को स्टडी हम कैसे करेंगे, ये देखिएगा। करेक्शन फॉर वॉल्यूम करते हैं अब हम। मैं दोबारा से बताऊंगा एक बार ये, क्योंकि एक बार में समझ कम आता है। वॉल्यूम करेक्शन। अब वॉल्यूम करेक्शन की बात कहते हैं कि मान लो कि जितने भी पार्टिकल्स थे गैस के मॉलिक्यूल्स, उन्होंने कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर ली, उन्होंने v वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर ली, याद रहेगा। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, जब एक्चुअली पार्टिकल्स मूव करते हैं तो हम जानते हैं जो उनकी, मान लो अगर ये गैस मैंने थोड़ी सी ली थी, लेकिन जब ये फैलती है तो ये तो कई गुना फैल जाती है, हाँ या ना। Yes, sir. लिया मैंने थोड़ी सी गैस की वॉल्यूम, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने डिओड्रेंट का एक बार स्प्रे किया, तो जो डिओड्रेंट मैंने स्प्रे तो अपने छोटे से एक होल से किया था, लेकिन वो फैल कहाँ गई, खुशबू उसकी पूरे कमरे में फैल गई, हाँ या ना। Yes, Yes, sir. sir. तो इसका मतलब जब हम गैस की पार्टिकल्स की इफेक्टिव वॉल्यूम की बात करते हैं तो जो उसकी वॉल्यूम होती है ना, उसके कई गुना वो वॉल्यूम फैलती है, जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं, उसको बोलते हैं इफेक्टिव वॉल्यूम। क्या बोलते हैं उसको, इफेक्टिव वॉल्यूम। एजम्पशन के लिए हम ये मान लेते हैं कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, लेट गैस मॉलिक्यूल्स हैव v वॉल्यूम ऑक्यूपाइड। कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है वो, v वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, क्लियर है। Yes, sir. Yes, sir. और जब गैस के पार्टिकल्स को आपने अलाउ किया मूव करने के लिए, when they are moving let their effective volume be 4 times of नॉर्मल वॉल्यूम। क्या मेरी बात समझ आ रही है। Yes, sir. Yes, sir. हम मान लेते हैं इस पर्टिकुलर इस पार्ट को, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं,
इफेक्टिव वॉल्यूम भी बोल रहे हैं, या एक और नाम दिया जाता है इसको एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। यानी कि ये तो इतना फैल सकती है, इतना ये एक्सपेंड हो सकती है। तो अगर मुझे ये फाइंड आउट करना है कि गैस के पार्टिकल के पास मूव करने के लिए असल में कितनी जगह है, तो मान लो कंटेनर की वॉल्यूम V है, कंटेनर की वॉल्यूम कितनी है, कैपिटल V, ठीक है। मैंने यहाँ पे जो गैस लिया उसकी खुद की वॉल्यूम क्या है V, और ये कितना जा सकती है, ये 4V जा सकती है, ये 4 टाइम्स फैल सकती है, यानी कि ये जो पूरी टर्म है ये कितनी है 4V। तो मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से, बताओ इस गैस ने कितना वॉल्यूम एक्चुअली में कवर किया कंटेनर के रेस्पेक्ट में, बताओ। कॉमन सेंस से बता दो, तो मैथ्स है। अरे ये यहां तक कोने में नहीं पहुंच पाया ना, यानी ये कितना पहुंच पाया, ये यहां तक पहुंच पाया, हाँ या ना। Yes, sir. अगर ये यहां तक पहुंच पाया तो क्या मैं लिख दूं इसकी जो एक्चुअल वॉल्यूम जो ये ऑक्यूपाई कर रहा है, करेक्टेड वॉल्यूम जो है जहां तक ये पहुंच पाएगा अपनी एनर्जी की वजह से, वो इतना होगा। क्या ये बात क्लियर है सभी को? V क्या है, टोटल कंटेनर की वॉल्यूम, और B यहाँ पे क्या है, इसको हमने B माना है, इसको क्या मान लिया है, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम को B। तो करेक्टेड वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, गैस कितना फैल सकती है। जैसे आप छोटा एग्जांपल लेता हूं, आपने खाना बनाया, ठीक है, खाना गर्म है और हम जानते हैं गर्म खाने की स्मेल दूर तक जाती है, लेकिन कितनी दूर तक जाती है? क्या आपके मोहल्ले के हर घर में जाती है स्मेल? नहीं, बिल्कुल नहीं जाती। जहां आपने बनाई उसके वॉल्यूम के मान लो 4 गुना जो वॉल्यूम है वहां तक जाती है, तो आपके पड़ोस वाले घर में उसकी स्मेल आ जाती है, उसके पड़ोस में स्मेल आ जाती है, लेकिन उससे आगे स्मेल नहीं जा रही। और मैं मान रहा हूं कि पूरी सोसाइटी की वॉल्यूम कैपिटल V है, तो आप मुझे बताओ आपकी जो सब्जी की डिश की जो स्मेल है वो कहां तक जाने वाली है, कैपिटल V माइनस जहां तक गैस के पार्टिकल्स की स्मेल जा रही है, हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ये जो V माइनस B है ना, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, करेक्टेड वॉल्यूम। ये अगर 1 मोल के लिए है, ये 1 मोल के लिए ले तो V माइनस B, और अगर N मोल है तो क्या हो जाए, खाली V माइनस NB। ये किसके लिए है, फॉर N मोल्स। तो आपकी 2 चीजें करेक्टेड हो गई। एक करेक्शन क्या है भाई आपका, प्रेशर में करेक्शन, और एक करेक्शन क्या है, वॉल्यूम में करेक्शन। यहाँ पे B को हम क्या नाम देते हैं, अभी बताया मैंने आप लोगों को, B का नाम होता है एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। ये भी एक कांस्टेंट ही है। कौन सा कांस्टेंट है, इसको भी हम लोग वेंडर वॉल कांस्टेंट ही कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, वेंडर वॉल कांस्टेंट। अब देखो करना क्या है, सिंपली आपने इक्वेशन लिखी थी आइडियल गैस की, आपको याद भी है, आइडियल गैस इक्वेशन है PV इज इक्वल्स टू nRT, हाँ या ना। Yes, Yes, sir. sir. PV इज इक्वल्स टू nRT आइडियल गैस है, तो बताओ रियल गैस इक्वेशन क्या हो गई। P कितना आया अभी आपका, अभी ऊपर निकाला था आप लोगों ने, करेक्टेड प्रेशर, P प्लस A अपॉन P स्क्वायर, हाँ या ना। भैया मुझे समझ नहीं आ रहा। गुड, P प्लस A अपॉन V स्क्वायर करेक्टेड प्रेशर है, और करेक्टेड वॉल्यूम क्या है बच्चों, V माइनस NB इक्वल्स टू क्या हो गया, nRT। अगर ये तो हमने प्रेशर 1 मोल के लिए निकाला है, अगर N मोल्स होते तो क्या होता, P प्लस A N स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर, साथ में V माइनस NB इज इक्वल्स टू nRT। दिस इज फाइनली नोन एज रियल गैस इक्वेशन। कितने लोगों को ये समझ आया, प्लीज रेज योर हैंड वंस। सर मुझे करेक्टेड वॉल्यूम समझ नहीं आया। आई बताऊंगा, बाकी लोग बताएं। गुड, लविशा को समझ आ गया, तेजस्वी को आ गया, वेरी गुड, वेरी नाइस, नव्या को आ गया, Yes, sir. बहुत बढ़िया। आदित्य को, दिवस आ गया समझ, वेरी नाइस। इला, कहाँ डाउट आया बेटे, लक्षित, माही, सर ये एंड का नहीं आया। चलो अब एक बार दोबारा से स्टार्टिंग समझाने की कोशिश करता हूं आप लोग। 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। वो पूछता है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ वेंडर वॉल कांस्टेंट्स, सिग्निफिकेंस ऑफ वेंडर वॉल कांस्टेंट, क्या सिग्निफिकेंस है। तो पहला जो है हमारा ए जो होता है ना, ये अगर आपसे अगर सिंपल सी भाषा में कहें तो ये एक मेजर है, एक तरीका है। किसका तरीका है, मेजर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स। कितनी अट्रैक्टिव फोर्स लग रही है इसके बारे में जो जानकारी देता है, अट्रैक्टिव फोर्स अमंग मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस के बारे में जो हमें जानकारी देता है,
उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ए। ठीक है, इसका मतलब इससे एक रिलेशन भी निकलती है, जितना ए ज्यादा होगा, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एम आई क्लियर टू ऑल? Yes, sir. Yes, sir. सबको समझ आ रही है स्टोरी? ए के बाद आ गया बी, ये भी वैन डर वाल कांस्टेंट ही है, और ये क्या हेल्प कर रहा है बताने में, अभी लिखा था हम लोगों ने, ये मेजर है ऑफ इफेक्टिव साइज या वॉल्यूम, कि गैस के पार्टिकल्स का इफेक्टिव साइज कितना है, यानी कितना वो फैल सकता है। ठीक है, जो कि रफली कितना होता है, नियरली या रफली कितना फैलती है गैस, जल्दी बोलो, अरे 4 टाइम्स Yes, sir. वॉल्यूम ऑफ गैस। इसका दूसरा नाम क्या था, ये बताया था मैंने आपको, हर गैस 4 times. नियरली नियरली नियरली। इसको हम लोग, ये हमें अप्रोक्सीमेट मेजर किसने दिया था? ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव हुआ, उन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया, ऐसे नहीं कह दिया। ओके। अब इसमें आपसे 1 मार्क का अगर एमसीक्यू आ गया तो आपसे क्या पूछ लेगा, बताओ व्हाट इज द यूनिट ऑफ ए एंड यूनिट ऑफ बी, ये भी आप याद कर लेना। जो यूनिट ऑफ ए होती है, इसको मैं 2 बताऊंगा, सीजीएस में भी और एसआई में भी, एटमॉस्फेयर लीटर स्क्वायर मोल -2, ये आप भी निकाल सकते हो। एटमॉस्फेयर, ये आपको याद है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, फिजिक्स में पढ़ा होगा आप लोगों ने। Yes, sir. Yes, sir. तो उसमें अभी एक फॉर्मूला लिखा ना आपने, P इज इक्वल टू AN² / V² लिखा है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एक ही डायमेंशन निकाल दो, निकाल पाओगे नहीं? Yes, sir. Yes, sir. अब ऐसे ही V इज इक्वल टू NB होता है, तो अगर मैं आपसे बोलूं व्हाट इज द यूनिट ऑफ B, बताओ क्या निकालोगे? MLT -1. डायमेंशन हो गई ना वो तो यूनिट ऑफ B हो गई वॉल्यूम अपॉन मोल्स, आया ना? वॉल्यूम किस में निकालते हो, लीटर में, और मोल किस में होते हैं, पर मोल, लीटर पर मोल या फिर लीटर मोल इनवर्स, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. और यही हमारी, अगर हम निकालें सीजीएस में तो डेसीमीटर क्यूब मोल इनवर्स, और यही चाहो तो आप इसको भी निकाल सकते हो, सीजीएस में बार कर देंगे एटमॉस्फेयर को, लीटर हो जाएगा डेसीमीटर क्यूब का स्क्वायर डेसीमीटर 6, और मोल मोल ही रहता है, मोल -2। क्या मेरी बात समझ आ रही है? Yes, sir. ये हमारी किस में आ गई, ये सीजीएस में हो गई, ऊपर वाली एसआई में हो गई। क्लियर टू ऑल? Yes, sir. ये समझ आ गया, प्रेशर करेक्शन, वॉल्यूम करेक्शन, आइडियल गैस इक्वेशन, क्यों आइडियल गैस है, ये क्लियर हो गया सभी बच्चों को? Yes, sir. Yes, sir. तो भैया अब जब हमारा कोई न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने के लिए, निकालने के लिए आएगा, हाँ, तो हम कौन सा ऐसा फॉर्मूला ही, यूज ऐसा ही। करेंगे? हमने अभी निकाला या जो नहीं नहीं हमने नहीं, पहले करा? वो बोलेगा आपको कि ये इक्वेशन कैसी है, गैस कौन सी है, आइडियल गैस है या रियल गैस है। तो अगर रियल गैस होगी तो अभी वाला, और अगर अभी वाला, ideal अभी वाला, अभी वाला, ठीक है। ठीक है। अब इसके बाद इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक आ गया हमारा, जिसको हम लोग नाम देते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। कौन सा फैक्टर? कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। क्या होता है समझ लीजिए। बेसिकली कोई भी गैस आइडियल गैस से रियल गैस क्यों शो करती है, इसको स्टडी करने के लिए, उसको डेविएट करने के लिए जो सबसे पहला एक्सपेरिमेंटल टर्म लिया गया, उसको नाम दिया गया कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। कौन सा फैक्टर? कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। बहुत ही आसान सा टर्म है अगर समझें तो। बेसिकली आपसे पूछे व्हाट इज कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, तो उसने कहा कि जितना रियल गैस डेविएट करती है, डेविएट फ्रॉम आइडियल गैस, it can be studied in terms of compressibility factor। याद रहेगा? Yes, sir. Yes, sir. ओके, ये बेसिकली एक रेशियो है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। आइडियल गैस की टर्म में बात करें तो पीवी अपॉन एनआरटी के रेशियो को हम लोग बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। क्या कहा मैंने? पी और वी का प्रोडक्ट
उसका रेशियो किससे निकाला आपने? एनआरटी की टर्म्स में। इन दोनों का जो रेशियो है इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। इसका मतलब अगर आइडियल गैस है तो हम जानते हैं पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है नहीं? यस सर। तो अगर आइडियल गैस तो जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। यस सर। और अगर रियल गैस है तो ऑब्वियस ही बात है, ना तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता नहीं उस केस में, यानी उस केस में तो कंडीशन में वेरिएशन आ रही है, तो इसका मतलब पीवी इज नॉट इक्वल टू एनआरटी होता है हमारा रियल गैस में, हाँ या ना? तो उस केस में जेड जो है वो 1 के बराबर होगा ही नहीं, और जेड अगर 1 के बराबर नहीं है तो फिर 2 केस अराइज होते हैं। पहला केस, जब जेड की वैल्यू क्या हो जाए? लेस देन 1। क्या हो जाए? लेस देन 1। इसको याद करने के लिए जिसकी वैल्यू लेस देन 1 है ना, ऑब्वियसली बात है वो नेगेटिव है, तो हम बोलते हैं कि ऐसी गैसेस क्या शो कर रही हैं? सच गैसेस शोज नेगेटिव डेविएशन। कौन सी डेविएशन शो करती हैं ऐसी गैसेस? नेगेटिव डेविएशन शो करती हैं। एम आई क्लियर टू ऑल? Yes, sir. यस सर। यस सर। और नेगेटिव डेविएशन का मतलब क्या, बेनिफिट क्या है यहां से? कि these kind of gases can be compressed easily. These gases are more compressible. सिंपल सी भाषा में, these gases are more compressible. Am I clear to all? Yes, सर sir. आप एक बार कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का डेफिनेशन एक बार और दिखा दो। मैंने बताया ना कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या है। ये बेसिकली रियल गैस कितना आइडियल गैस बिहेवियर से डेविएट हो गई, उसका रेशियो जो है वो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। ओके। अब अगर z की वैल्यू, खुद सोच के बताओ, अगर z की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी तो क्या होगा? कैसी डेविएशन? Positive. आइडियल। बहुत बढ़िया, पॉजिटिव डेविएशन। आइडियल नहीं, आइडियल तो 1 में इक्वल टू 1 होता है। जब सच गैसेस शोज कौन सी डेविएशन? पॉजिटिव डेविएशन। हो गया। अब ये गैस जो है कंप्रेस नहीं हो पाएंगी। क्यों नहीं हो पाएंगी? किसकी z की वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन 1। क्या मेरी बात समझ आ गई? Yes, sir. यस सर। क्लियर है? यहीं पर एक पॉइंट और समझ लो, लास्ट पॉइंट है जिसको हम लोग नाम देते हैं बॉयल्स टेम्परेचर। कौन सा टेम्परेचर? बॉयल्स टेम्परेचर। बॉयल्स टेम्परेचर। असल में ये वो टेम्परेचर होता है जिसपे रियल गैस आइडियल गैस तरह बिहेव करती है। क्या बोला मैंने? टेम्परेचर at which The temperature at which real gas behaves like an ideal gas. लेकिन अगर जैसे ही वो टेम्परेचर को हम चेंज कर देंगे तो क्या होगा? जो दोबारा रियल गैस बन जाएगी। Yes. real gas it will start behaving like real gas होंगे। याद रहेगा? यस सर। Yes sir. अब बस खाली हमें ये चेक करना है कि क्या डेविएशन ऑफ रियल गैसेस इन टर्म्स ऑफ बॉयल्स लॉ वगैरह है या नहीं। अगर नहीं है तो मैं कल कंफर्म कर दूंगा आपको, अदरवाइज ये चैप्टर हमारा यहीं पर समाप्त होता है। इस चैप्टर के अंदर आप लोगों ने, मैंने कहा था क्वेश्चन नंबर 1 to 15 करने के लिए, कितने लोगों ने कर लिए?